एलडीसी फैन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, लेकिन अब आता है वो पार्ट जहां मार्केटिंग और रियलिटी अलग हो जाती है, क्योंकि हर एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट हर इंसान के लिए सही इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बीएलडीसी फैन के एक्चुअल एडवांटेजेस क्या हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। बीएलडीसी फैन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। नॉर्मल सीलिंग फैन अप्रोक्सीमेटली 75 टू 90 वोट कंज्यूम कर सकते हैं, वहीं आपका बीएलडीसी फैन जनरली 25 से 35 वोट कंज्यूम करता है, यानी हर घंटे लगभग 40 से 60 वोट की सेविंग पॉसिबल है। अगर आपके घर में 4 से 5 फैंस हैं और वो रोज 10 से 12 घंटे चलते हैं तो साल भर में ये डिफरेंस नोटिसेबल हो सकता है। दूसरा एडवांटेज है बेटर इन्वर्टर बैकअप। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो बीएलडीसी फैन का ये बेनिफिट बहुत प्रैक्टिकल है। कम वोल्टेज का मतलब हर इन्वर्टर पर कम लोड, और कम लोड का मतलब ज्यादा बैकअप टाइम, स्पेशली उन एरियाज में जहां पावर कट्स कॉमन होते हैं। तीसरी एडवांटेज है रिमोट। आजकल बीएलडीसी फैंस रिमोट के साथ आते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, स्लीप टाइमर लगा सकते हो, बूस्ट मोड यूज कर सकते हो, रात को उठकर रेगुलेटर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा है साइलेंट ऑपरेशन। ब्रशलेस टेक्नोलॉजी होने की वजह से कई बीएलडीसी फैंस कंपैरेटिवली क्वाइटर ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। ये बेडरूम्स और स्टडी रूम्स में यूजफुल हो सकता है। पांचवा एडवांटेज है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। कुछ क्वालिटी बीएलडीसी मॉडल्स वाइड वोल्टेज रेंज में ऑपरेट कर लेते हैं, यहीं लो वोल्टेज सिचुएशन में भी परफॉर्मेंस रिलेटिवली स्टेबल रह सकती है। अब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग में का एक रूल है कि हर सिस्टम के ट्रेड ऑफ्स होते हैं। और अब बात करते हैं उन डिसएडवांटेजेस की जो एडवर्टाइजमेंट में कम दिखाए जाते हैं। पहला होता है हायर इनिशियल कॉस्ट। नॉर्मल फैन आपको लगभग 1500 से 2500 में 3500 में मिल सकता है, वहीं बीएलडीसी फैन 3000 से लेकर के 15 से 20,000 तक आते हैं, यानी एंट्री कॉस्ट ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज 2 में पीसीबी डिपेंडेंसी। बीएलडीसी फैंस में इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी होती है, अगर फ्यूचर में पीसीबी फेल होती है तो रिपेयर ट्रेडिशनल फैन के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे की कि लोकल रिपेयर। हर लोकल इलेक्ट्रिशियन बीएलडीसी पीसीबी डायग्नोज नहीं कर पाता, इसलिए आफ्टर सेल सपोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी जहां से आप बाय करोगे उसका पूरा सपोर्ट होना चाहिए फ्यूचर में। डिसएडवांटेज 4 में रिमोट का इशू रहता है। रिमोट खो गया, बैटरी खत्म हो गई या रिसीवर इशू आ गया तो इनकन्वीनियंस हो सकती है। तो किन लोगों को बीएलडीसी फैन को लेना चाहिए? अब प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन की बात करते हैं। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो बीएलडीसी फैन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। जिन्हें अपने घर में लॉन्ग टर्म रहना है, 3 से 5 या उससे ज्यादा फैंस वाले घर, जहां बैकअप इंपॉर्टेंट हो, जहां फैन रोज 8 से 12 घंटे चलते हो, जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन सेविंग को इंपॉर्टेंट देते हैं, किन्हें अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों को नहीं बाय करना चाहिए। लेकिन हर किसी को बीएलडीसी रिकमेंड करना भी सही नहीं होगा। अगर आप 1-2 साल में शिफ्ट होने वाले हो तो आरओआई रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर आप इमीडिएट इस अफोर्डेबल कंसर्न है तो नॉर्मल फैन भी प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बीएलडीसी वर्सेस नॉर्मल फैन। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि बीएलडीसी या नॉर्मल, तो आप ये समझिए इलेक्ट्रिसिटी के मतलब में सेव होगा आपका, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा नॉर्मल होगा, इन्वर्टर बैकअप की बात करें तो आपको बीएलडीसी में मिलेगा, इजी रिपेयर आपको नॉर्मल फैन में मिलेगा, स्मार्ट फीचर्स आपको बीएलडीसी में मिलेगा, लॉन्ग टर्म वैल्यू आपको बीएलडीसी में मिलेगा। अगर मुझे आज अपने घर के लिए फैन चूज करना हो और घर में 3 से 4 फैन लगे हो तो मैं पर्सनली बीएलडीसी कंसीडर करूंगा।